सोलर सेल के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा चौथा वीडियो। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोलर सेल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में। आगे के तीनों अलग अलग वीडियोस को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, जिसमें मैंने उन तीनों वीडियोस की लिंक दे रखी है। तो चलिए पहले बात करते हैं सोलर सेल के एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल। तो ये है हमारे कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो हमें सोलर सेल को बहुत ही ज़्यादा और बेहतरीन सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में हेल्प करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जो सोलर सेल को इतना इम्पोर्टेंट बनाते हैं। फॉर दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन द इनपुट एनर्जी, मतलब कि सोलर एनर्जी, इज अवेलेबल एट नो कॉस्ट। तो जैसे हमने सोलर सेल के प्रिंसिपल में बात की थी कि सोलर सेल अपने ऊपर आने वाले रेडिएशंस को, मतलब कि ये लाइट एनर्जी को किस में टर्न आउट करता है, ये टर्न आउट करता है एनर्जी में, मतलब कि ये पोटेंशियल्स को प्रोड्यूस करके देता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल क्या है, ये है हमारी लाइट एनर्जी। तो सोलर सेल में से पोटेंशियल्स को या फिर वोल्टेजेस को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में ये सोलर एनर्जी चाहिए, वो सोलर एनर्जी हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉस्ट के बगैर अवेलेबल है। मतलब कि ये जो सन का रेडिएशन है वो पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर नो कॉस्ट, हमें इसका कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता। तो ये जो सोलर एनर्जी के लिए हमारा रॉ मटेरियल है कि ये हमारा सन का रेडिएशन, वो हमारे पास यहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट अवेलेबल है, जिसके कारण हमें यहाँ पे जो कॉस्ट लगता है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल को कंस्ट्रक्ट करने में और सोलर पैनल्स को यहाँ पे माउंट करने में ही लगता है। जबकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल हमें विदाउट एनी कॉस्ट ऑलवेज अवेलेबल रहता है। फिर देखिए, सच कन्वर्जेशन इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन लाइक केमिकल, थर्मल और रेडियो एक्टिव। मतलब कि जब हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, डीजल इंजन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो अलग अलग सभी स्टेप्स है एनर्जीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उन सभी स्टेप्स में कहीं ना कहीं आपको केमिकल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस, ऐसे सभी सभी इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। बाद में अगर चारकोल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और दूसरी बात केमिकल पोल्यूशन, कि जब हम कहीं पे भी डीजल इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसमें एज अ रॉ मटेरियल डीजल का एप्लीकेशन लेना पड़ता है। तो वो डीजल असल में एक रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, वो असल में क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म होने वाला है। तो कई सारे ऐसे ड्रॉबैक की वजह से वो जो सभी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के जो स्टेप्स है, वो स्टेप हमारे लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है, या फिर यूँ कहिए नेगेटिव है। जबकि ये जो हमारा सोलर सेल है वो असल में कोई भी ऐसा पोल्यूशन यहाँ पे जनरेट नहीं करता है, क्योंकि ये ऐसे सभी टाइप के पोल्यूशन से ये क्या है, पोल्यूशन फ्री है। सो ये हमारा एक एडवांटेज है। फिर देखिए, लाइफ स्पान ऑफ दिस डिवाइस इज लॉन्ग कंपेयर्ड टू एनी अदर डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। मतलब कि जैसे हम यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं, डीजल इंजन की बात करते हैं, या फिर कोई और अलग अलग सोर्सेस की बात करते हैं जो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देते हैं। खैर वो तो सभी बहुत ही बड़े से स्केल के वर्क है, लेकिन अगर मैं छोटे स्केल में बात करता हूँ तो ये हमारा नॉन रिन्यूएबल जो ये छोटा सा सेल आता है, 9 वोल्ट की बैटरी की बात कीजिए, 1.5 वोल्ट की बैटरी की बात कीजिए, तो ये जो सभी ड्राई सेल्स है ना, वो सभी ड्राई सेल्स कैसे हैं, वो यहाँ पे दूसरी बार इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, मतलब कि वो रिचार्ज नहीं हो सकते हैं। और जब हम मोबाइल की बैटरीज की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो चार्जेबल होते हैं, वो दूसरी बार चार्ज हो सकते हैं। लेकिन जनरल केस में ये जो हमारी मोबाइल की बैटरीज होती है ना, वो मोबाइल की बैटरी मैक्सिमम 3500 से लेकर 4000 टाइम्स तक ही ये क्या हो सकती है, चार्ज हो सकती है। मतलब कि 3500 से लेकर ये 4000 तक ही, इतनी बार ही ये क्या हो सकती है, चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। इसके आगे ये क्या हो जाती है, ये जो ये होते हैं, हम बोलते हैं कि ये फूल जाती है, मतलब कि ये डैमेज होने लगती है। तो असल में ये जो आपका रेट है ना,
3300 से लेकर 4000 तक का, वो रेट असल में 3 साल तक में कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ये जो बैटरी होती है ना मोबाइल की, उसका एवरेज लाइफ स्पान कितना होता है, 3 साल का होता है। 3 साल के बाद या तो आपको मोबाइल बदलना पड़ता है या तो आपको क्या करना पड़ता है, बैटरी को चेंज करना पड़ता है। तो ये इसका जो लाइफ स्पान है ना, वो लाइफ स्पान यहाँ पे शॉर्ट है। जबकि हम सोलर सेल के बारे में बात करते हैं तो सोलर सेल का ये लाइफ स्पान इन सभी अलग अलग डिवाइसेस की कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम सोलर सेल को अच्छी तरह से लॉन्ग वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसका लाइफ स्पान ज़्यादा है, दूसरी बात ये कि ये पोल्यूशन फ्री है, और तीसरी बात ये कि यहाँ पे ये जो इनपुट एनर्जी है ना, वो सोलर एनर्जी, वो हमारे पास विदाउट एनी कॉस्ट अवेलेबल है। फिर देखिए, दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, मतलब कि एक बार आप इसमें अपनी जो इनकम है या फिर यूँ कहिए अपना ये जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट एक बार कर दीजिए, बाद में ये आपको कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोड्यूस करके देता रहेगा। फिर आपको इसमें कोई एडिटिव वर्क या फिर एडिटिव कोई इन्वेस्टमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिए, दिस इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो यही बात मैंने आपको बोली थी कि ये जो डीजल इंजन है, चारकोल से चलने वाला ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लांट है या फिर यूँ कहिए न्यूक्लियर प्लांट है, ये जो सभी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले अलग अलग स्केल के प्लांट्स है, वो सभी प्लांट क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। जबकि ये जो आपका सोलर सेल का प्रोडक्शन का सेल है या फिर यूँ कहिए प्रोडक्शन का ये जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट असल में क्या है, रिन्यूएबल है, मतलब कि आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इनसे कोई पोल्यूशन भी यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। फिर देखिए, विद दिस ऑल एडवांटेजेस देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल, मतलब कि ये जो हमारे अलग अलग एडवांटेजेस है सोलर सेल के, जिसमें हमने ये बोला कि इनपुट एनर्जी नो कॉस्ट अवेलेबल है, पोल्यूशन फ्री है, और ये बात बताई कि इसका लाइफ स्पान भी कंपेयर टू एनी अदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेल्स की कंपैरिजन में ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। फिर हमने ये बात की कि ये वन इन्वेस्टमेंट या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है और ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। तो इन सभी एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो ये डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सोलर सेल के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल। देखिए वन बाय वन देखते हैं। द इनपुट सोलर एनर्जी अवेलेबल इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट चेंजेस विद द टाइम ऑफ द डे नाइट साइकिल एंड ऑल्सो विथ सीजन। अब देखिए, हम अच्छी तरह से ये बातें जानते हैं कि जब हम सवेरे देखते हैं तो सवेरे ये जो सनलाइट होती है, वो सनलाइट हॉरिजॉन्टली, मतलब कि एक डायरेक्शन में डाउनवर्ड होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, और ये इंटेंसिटी जैसे डे इंक्रीज होता है तो दोपहर के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी बात कि ये वर्टिकली हमारे सोलर पैनल के ऊपर अच्छी तरह से एक्सपोज हो सकती है। बाद में फिर से वही इवेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप्लाई होती है जब ये सनसेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी अवेलेबल सोलर एनर्जी का रेडिएशन है ना, वो रेडिएशन टाइम टू टाइम डे टाइम में, मतलब कि एक दिन में ही ये टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है। और अगर हम बात करें कि डे नाइट के साइकिल में, मतलब कि दिन में आपको ये एनर्जी मिलती है जबकि नाइट में आपको ये एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो नाइट में ये सोलर सेल जो है वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता है। और दूसरी बात करें कि सीजन के अकॉर्डेंस में, तो सीजन के अकॉर्डेंस में हम बात करते हैं कि जब ये हमारा समर का टाइम होता है तो समर में ये जो सोलर एनर्जी होती है या फिर सोलर रेडिएशन होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, विंटर में कम होते हैं। मॉनसून में कई बार ये जो बारिश का सीजन या फिर बारिश की साइकिल प्रिपेयर होती है तो उस वक्त में ये हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर डार्कन रहता है। तो इस सिचुएशन में ये सीजन बाय सीजन जो ये हमारा सोलर एनर्जी का रेडिएशन है ना, वो रेडिएशन चेंज होते रहता है। और दूसरी बात कि डे नाइट के साइकिल की बात करें तो डे नाइट के साइकिल में हम यूँ कह सकते हैं कि हम अपने डे का अगर स्पान 10 आवर्स का कंसिडर करते हैं तो 10 आवर्स के कंसिडरेशन में हमें अच्छी तरह से सोलर एनर्जी मिल सकती है।
जबकि बाकी के 14 आवर्स में ये जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारे लिए कोई काम की नहीं होती है, जिसके कारण हमें यहाँ पे एडिटिवली एनर्जी को स्टोर करने के लिए स्टोरेज मैकेनिज्म भी प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि डायरेक्टली हम सोलर पैनल की एनर्जी को अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि ये सोलर पैनल की एनर्जी डे टाइम में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएगी, लेकिन नाइट के वक्त में जब ये लाइट चली जाती है, मतलब कि ये जो आपकी सनलाइट यहाँ से रिमूव हो जाती है, तो उस वक्त में आपको एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक स्टोरेज मैकेनिज्म प्रिपेयर करना पड़ता है। और जब ये स्टोरेज मैकेनिज्म प्रिपेयर करते हैं तो इसकी वजह से डे टाइम में ये जो सोलर एनर्जी प्रिपेयर होती है वो यहाँ पे हम इन्वर्टर या फिर अलग अलग स्टोरेज मैकेनिज्म्स को अप्लाई करते हुए स्टोर कर लेते हैं और बाद में हम इसे अपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई में ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपने होम अप्लायंसेस में इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल्स ही अप्लाई नहीं करनी है, बल्कि स्टोरेज मैकेनिज्म और इन्वर्टर भी अप्लाई करना है, क्योंकि सोलर पैनल की वजह से हमें यहाँ पे किस टाइप की एनर्जी मिलती है, डीसी डायरेक्ट करंट टाइप की मिलती है। लेकिन हमें जो होम अप्लायंसेस में अप्लाई करनी होती है वो क्या होती है, एसी टाइप की होती है। सो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर से एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें यहाँ पे इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कि डीसी और एसी का कन्वर्जन हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे स्टोरेज मैकेनिज्म के साथ साथ इन्वर्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम सोलर पैनल को अपने घर में अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें कोई एडिटिव कंपोनेंट्स और एडिटिव डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें मेन इलेक्ट्रिक पैनल या फिर यूँ कहिए इन्वर्टर और यूँ कहिए कि एनर्जी को स्टोर करने के लिए स्टोरेज मैकेनिज्म भी ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है वो क्या है कि डे बाय डे या फिर डे नाइट साइकिल में या फिर यूँ कहिए विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट सीजन्स, ये जो हमारी एनर्जी की अवेलेबिलिटी है ना, वो एनर्जी की अवेलेबिलिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे सोलर रेडिएशंस चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमने प्रिंसिपल में बात की थी कि यहाँ पे ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो वोल्टेज असल में इसके ऊपर आने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इंटेंसिटी डे बाय डे या फिर यूँ कहिए डे नाइट के साइकिल में और सीजन्स में अलग अलग रहती है, तो यहाँ पे वोल्टेज का प्रोडक्शन भी अलग अलग रहेगा। सो ये हमारा इफेक्टिव डिसएडवांटेज है। फिर देखिए, हेंस द आउटपुट एनर्जी इज नॉट कॉन्स्टेंट वेयर वी नीड टू सप्लाई अ फिक्स एनर्जी। मतलब कि अगर कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे हमें फिक्स एनर्जी का अमाउंट इंपॉर्टेंट है, तो उस जगह पे आप अगर सोलर पैनल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वहां पे एनर्जी की कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर इन्वर्टर को और स्टोरेज मैकेनिज्म को अच्छी तरह से प्लेस करना पड़ेगा, वरना ये अलग अलग साइकिल्स में और अलग अलग इवेंट्स में आपको ये फिक्स एनर्जी नहीं मिल पाएगी। सोलर सेल्स हैव लो एफिशिएंसी। अब देखिए, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे जितनी रेडिएशन एनर्जी इसके ऊपर एक्सपोज होती है उस रेडिएशन एनर्जी में से कम अमाउंट में ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आती है, ये बात हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेकिन इनमें ये जो इम्प्योरिटी का डोपिंग है, और दूसरी बात कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमें थिकनेस कम रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर थिकनेस ज़्यादा रखते हैं तो क्या होता है कि इसकी वजह से आपको यहाँ पे ये जो पेनिट्रेशन है रेडिएशन का, वो पेनिट्रेशन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर थिकनेस ज़्यादा होगी और पेनिट्रेशन कम होगा तो वो एनर्जी सफिशियंट इंटेंसिटी के साथ आपके डिप्लेशन रीजियन तक नहीं पहुँच पाएगी। सो इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे कम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं तो एफिशिएंसी हमें क्या मिलती है, कम मिलती है। तो इस एफिशिएंसी को और इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ चैनल्स को हमें यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का ये जो नंबर ऑफ चैनल्स का कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो आपको सोलर पावर प्लांट में देखने को मिलता है कि जहाँ पे आप यहाँ पे एक ऑर्डिनरी ओपन एरिया में आप कई सारी सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करते हैं, जो सोलर पैनल एक दूसरे के साथ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में होती है। और ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की वजह से आप यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर देखिए, द एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग द डे टाइम कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो वही बात आपको आगे बताई थी
कि ये जो डे टाइम में जो एनर्जी जनरेट होती है उसे अगर आप यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं तो आप उसे जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्टोरेज मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ेगा। बट द स्टोरेज मैकेनिज्म आर वेरी एक्सपेंसिव एंड हेंस नॉट इकोनॉमिकल। तो अगर आप यहाँ पे इस स्टोरेज मैकेनिज्म को अपने घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक जो होम अप्लायंसेस की नीड होती है वो नीड बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है, जिसके कारण ये एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी आप इसे एक घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई सोलर प्लांट के बारे में बात करते हैं कि जिसमें आपको वहाँ पे स्टोरेज मैकेनिज्म अप्लाई करना है, तो वो वहाँ पे इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे इन्वर्टर को अप्लाई करते हुए एसी को डीसी में और डीसी को एसी में म्यूचुअली कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अगर इसे एसी और डीसी में कन्वर्ट करते रहेंगे तो इसकी जो एफिशिएंसी हो वो एफिशिएंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जब ये एसी से डीसी में और डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस आपको देखने को मिलता है, जो हम यहाँ पे इन्वर्टर्स और रेक्टिफायर्स में देखते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट और ऐसे डिवाइसेस को जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इस वजह से हमें यहाँ पे बहुत ही लॉस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकली हमारे लिए सुइटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसे अपने होम अप्लायंसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो होम अप्लायंसेस के लिए ये आपके लिए सुइटेबल हो सकता है। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस, जिसमें हमने बात की कि डे टाइम में और डे नाइट साइकिल में और विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट सीजन्स ये जो सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी है वो चेंज होती रहती है, जिसके कारण वोल्टेज का प्रोडक्शन भी चेंज होता है। फिर हमने ये बात की कि अगर आप किसी जगह पे फिक्स एनर्जी का सोर्स चाहते हैं तो उस फिक्स एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में आप यहाँ पे सोलर पैनल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर एक बात हमने ये बोले कि इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ही कम है, और आगे हमने ये बोला कि डे टाइम में ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को आप यहाँ पे स्टोर करके जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये स्टोरेज मैकेनिज्म इकोनॉमिकली क्या है, एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से आप इसे लार्ज स्केल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल में एज लाइक होम अप्लायंसेस आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल। अब हम आखिर में बात करते हैं सोलर सेल्स की एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ सोलर सेल। तो चलिए बात करते हैं। द सोलर सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल पावर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ लार्ज एरेज ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जैसे मैंने डिसएडवांटेजेस में डिस्कशंस में बताया था कि अगर आप यहाँ पे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सोलर पैनल से ये इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अगर आप होम अप्लायंसेस के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप अपने घर के रूफ टॉप के ऊपर इस तरह से सोलर पैनल्स को रख दीजिए, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अपने घर की ये जो ज़रूरत है उसे आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक गांव को या फिर किसी एक शहर को बिजली पहुंचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सोलर पैनल के एरेज को, मतलब कि इसे आपको लार्ज एरेज के फॉर्म में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इन सभी सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एक लार्ज स्केल का पावर जनरेशन स्टेशन प्रिपेयर होगा, जो कि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से पॉसिबल हो सकता है। गुजरात में और साउथ इंडिया में कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि ऐसे सोलर पैनल्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप ऐसे एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री को चेक कीजिए। उस डॉक्यूमेंट्री में आपको यहाँ पे साउथ इंडिया में अदानी से बना हुआ एक बड़ा सा, इंडिया का सबसे लार्ज सोलर पावर प्लांट देखने को मिलेगा। उस सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं तो आपको सोलर सेल के ऊपर डिपेंडेंट अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और ये इकोनॉमिकली हमारे लिए कितना सुइटेबल है और कितना हेल्पफुल है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे पावर जनरेशन स्टेशन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सोलर सेल्स की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सोलर सेल इज इन द स्पेस प्रोग्राम। Satellites are
पावर्ड टू वेरी हाई डिग्री बाय सिलिकॉन सोलर सेल्स। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अभी तक जब तक हमारे पास ये सोलर सेल का मैकेनिज्म नहीं था, जब हम कोई भी स्पेस प्रोग्राम करते हैं या तो सैटेलाइट को अप्लाई करते थे, तो उसमें हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट रखना पड़ता था। मतलब कि वहाँ पे एक न्यूक्लियर का प्रपोर्शन किया जाता था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी है उस एनर्जी को प्रोड्यूस करके देता था, जिसमें प्लूटोनियम मटेरियल इस्तेमाल होता था। लेकिन उसका भी एक लाइफ का स्पान होता है कि एक वक्त के बाद ये जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो उसे बंद कर देता है। तो इन सभी बातों को, इन सभी ड्रॉबैक्स को साइड में रखते हुए आज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सोलार सेल की, वो क्या है कि स्पेस प्रोग्राम में और सैटेलाइट की आप पंखों के ऊपर, मतलब कि जब आप सैटेलाइट्स के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो सैटेलाइट के कंस्ट्रक्शन में दोनों छोर के ऊपर आपको सोलर पैनल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सोलर पैनल सोलर रेडिएशन को अपने ऊपर कैच करती है और इस एनर्जी की वजह से ये सैटेलाइट को कंटिन्यूअसली पावर्ड करती रहती है, जिसकी वजह से ये जो आगे हमने एडवांटेजेस में बोला था कि सोलर पैनल का ये जो लाइफ स्पान है बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आपके सैटेलाइट्स और स्पेस प्रोग्राम में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत ही आसानी रहती है। जो कोई भी रोवर्स हम अपने कोई भी सैटेलाइट्स के ऊपर या फिर यूँ कहिए कोई भी प्लैनेट्स के ऊपर भेजते हैं, तो वो सभी रोवर्स उन प्लैनेट्स के ऊपर जो एनर्जी को अक्वायर कर पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस सोलर पैनल्स की वजह से ही कर पाते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, क्योंकि अर्थ के ऊपर तो हम एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अभी एडवांटेजेस के फॉर्म में न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन सभी स्पेस प्रोग्राम और सैटेलाइट में हम कोई भी ऐसे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही डिसएडवांटेजेस क्रिएटिंग है। क्योंकि इसके कई सारे ड्रॉबैक्स है कि अगर वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, वो न्यूक्लियर रेडिएशन अगर स्पेस में लीक हो जाता है तो इसकी वजह से किसी भी प्लेनेट के ऊपर ये कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर कोई इवेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, कोई एक सिस्टम अप्लाई करना चाहते हैं, वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ सोलर सेल ही हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। फिर देखिए, इन डे टू डे लाइफ also for a number of applications solar cells are used to supply the desired power। मतलब कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस है कि जिन एप्लीकेशंस में हम सोलर सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे के फ्यूचर्स में ये भी देखेंगे कि अगर आपको अपने फ़ोन की बैटरी को डायरेक्टली चार्ज करना है, मतलब कि आपको सडनली कोई इंपॉर्टेंट है और आपके पास यहाँ पे कोई प्लग अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने पास एक पॉकेट में सोलर पैनल्स को अप्लाई कर सकते हैं कि जो पॉकेट सोलर रेडिएशंस को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को आपको जितना चाहिए उतने वक्त के लिए चार्ज कर सकता है। तो ये भी नज़दीक के फ्यूचर में ही ये सभी एप्लीकेशंस आपके पास आने वाली है और आप इसे अप्लाई भी करने वाले हैं। तो हम आगे के फ्यूचर में सोलर एनर्जी के ऊपर और सोलर सेल को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम कई सारी ऐसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं और आप ही उन सभी एप्लीकेशंस के प्रूफ भी बनने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो कि जिसमें आपने यहाँ पे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन को अच्छी तरह से समझ ली है। सो मिलते हैं आगे की वीडियो में। टिल देन गुड बाय।